सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज महर्षि पाराशर संहिता के कुछ श्लोकों को धन योग के माध्यम से, जो विशेष प्रकार के धन योग हैं, उसके माध्यम से आपको बताया जाएगा कि वर्षफल के माध्यम से वर्ष भर के लिए मनुष्य के पास कब इतना अधिक मात्रा में धन आ जाता है कि वही धन उसका धन में से धन बनाता चला जाता है। अर्थात एक देसी भाषा में कहावत है कि पैसा पैसे को खींचता है। तो ये वर्षफल के माध्यम से तो संभव है ही, बाकी लगन कुंडली अटल है। तो इसमें बताते हैं आपको कब किस की कुंडली में, व्यक्ति की कुंडली में वर्षफल के माध्यम से या फिर आपके लगन के माध्यम से विशेष प्रकार के धन योग बन रहे हैं। तो ये धन योग अध्याय इस प्रकार है। तो एक श्लोक का मैं संस्कृत में वर्णन करूंगा, सिर्फ एक ही श्लोक का, बाकी का हिंदी में वर्णन करूंगा। बाकी जो मैं श्लोक आपके सामने संस्कृत में बोलूंगा इसको भी हिंदी में ट्रांसलेट जरूर करूंगा। अथा अतः संप्रवक्ष्यामि धन योगम विशेषतः पंचमे तु भृगु क्षेत्रे तस्मिन् शुक्रेण वीक्षिते लाभे शनैश्चर युते बहुद्रव्य अस्य नायकः। तो विशेष धन योग इस प्रकार है। पांचवें भाव में दूसरे या सातवें नंबर की राशि हो और उसको शुक्र देखता हो और एकादश में शनि हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक धन का मालिक होता है। तो दूसरे और सातवें नंबर की राशि, ये आपका पंचम भाव है। पंचम भाव तो यहाँ दूसरे या सातवें नंबर की कोई भी राशि हो सकती है, दूसरे नंबर की या सातवें नंबर की। दूसरे पे वृषभ और सातवें पे तुला, आपको पता ही है। ये भाव अटल है, ये संख्या ऐसे ही रहेगी। पंचम कहते हैं जिसको, मैंने अंग्रेजी के अंक में 5 लिख दिया है। और शुक्र इसको देखता हो, तो शुक्र कैसे देखेगा इसको? सातवीं राशि से, सातवें घर से। तो शुक्र के इस प्रकार काउंट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे शुक्र द्वारा देखे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये शुक्र द्वारा दृष्टिगत होंगे। और जो आपका एकादश भाव में शनि, इस भाव में साथ में शनि भी होगा। तो ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत अधिक धन का स्वामी बनेगा, पैसे के मामले में बहुत ज्यादा धनी रहेगा। एकादश भाव में शुक्र और शनि और पंचम भाव में दूसरे या सातवें नंबर की राशि होगी इस हालत में। अब बात कर लेते हैं अन्य विशेष धन योग की। तो पंचम भाव से ही इस प्रकार के योग बनते हैं। पांचवें भाव में बुध की राशि हो, अर्थात तीसरे या छठे नंबर की राशि मिथुन या कन्या हो और उसमें बुध से युक्त हो और एकादश भाव में चंद्रमा और मंगल हो। अब जो आपकी ये पांचवें नंबर की राशि भाव है, इसमें बुध की राशि होनी चाहिए। बुध की राशि होगी आपकी एक तो मिथुन यानी तीसरे नंबर की राशि और छठे नंबर की कन्या। तो ये बुध की राशि होगी और इनमें बुध ग्रह भी होना चाहिए। यहाँ पर बुध ग्रह की मौजूदगी होनी चाहिए कुंडली के पंचम भाव में। इसको मैं मिटा देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो तीसरे या छठे नंबर की जो राशि संख्या है वह आपके पंचम भाव में होनी चाहिए। इसी पंचम भाव में बुध भी हो, बुध ग्रह हो और आपके एकादश भाव में मंगल और चंद्र हो। तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली भी ऐसी होती है, वह अपार धन का स्वामी होता, भूमिगत रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, मकान के रूप में, खेतों के रूप में, बहुत द्रव्य धन का स्वामी ऐसा व्यक्ति होता है।
अब पांचवें भाव में 10वें या 11वें नंबर की राशि हो, 10 संख्या, राशि संख्या 10 या राशि संख्या 11, और यहां पर शनि मौजूद हो, और आपके 11वें घर में एकादश भाव कहते हैं जिसको, अगर बुध ग्रह होगा तो ऐसा व्यक्ति भी धन की प्रचुर मात्रा का स्वामी होता है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। तो पंचम भाव की तो काफी बात कर ली, अब अन्य भावों की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके भानु क्षेत्र गते लग्ने तस्मिन भानु स्थिते यदि सूर्य की राशि जन्म लगन में हो और सूर्य से युक्त हो, तो ऐसा व्यक्ति भी अपार धन का स्वामी होता है, और मंगल गुरु की दृष्टि हो या मंगल गुरु से युक्त हो। यहां पर राशि संख्या 5 होनी चाहिए। अब इन भावों के बारे में नहीं बात कर रहा मैं, आपसे बात कर रहा हूं लगन भाव के बारे में। यहां राशि संख्या 5 लिखी हो, सूर्य ग्रह यहां पर हो, और इसके साथ यह मंगल या गुरु से युक्त हो, या तो मंगल और गुरु की दृष्टि हो या फिर मंगल और गुरु इसी भाव में हो। मंगल और गुरु की दृष्टि, तो 1 2 3 4 5 गुरु के पास अपनी 3 दृष्टि है। गुरु यहां भी से भी देख सकता है, 5 6 7 यहां से भी देख सकता है, और 8 9 और यहां से भी देख सकता है। तो ये तो मैंने बता दिया कि 3 ग्रह सूर्य, गुरु और मंगल, सूर्य, गुरु और मंगल अगर आपके लगन भाव में 5वीं राशि में हो तो व्यक्ति विशेष रूप से धन योग बनता है व्यक्ति की कुंडली में। अब गुरु से दृष्टिगत भी बता दिया मैंने, 1 2 3 4 5 यहां से 7वां और यहां से 9वां। अब बात कर लेते हैं मंगल की। तो मंगल 1 2 3 4 यहां से मंगल देखेगा, 5 6 7 यहां से मंगल देखेगा, और यहां से मंगल देखेगा। तो मंगल आपके 10वें भाव से, 7वें भाव से और 6ठे भाव से लगन भाव में सूर्य भाव को, सूर्य क्षमा कीजिए, सूर्य की राशि को देखेगा। मैंने सूर्य भाव इसलिए कह दिया क्योंकि राशि संख्या 5 जिसका स्वामी सूर्य है सिंह का यहाँ मौजूद है। तो विशेष प्रकार के धन योग ऐसे व्यक्ति की कुंडली में बनते हैं। और चंद्रमा की राशि अगर लगन में हो तो चंद्रमा जो भाव है चंद्र का, चंद्रमा की राशि अगर लगन में हो और ये जो राशि है ये गुरु और भौम से युक्त हो या दृष्टिगत हो, तो गुरु और भौम की दृष्टि यानी मंगल की और गुरु की दृष्टि मैं आपको बता ही चुका हूं। तो यहां पे चंद्रमा होना चाहिए और चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि जिसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है, तो ऐसा व्यक्ति भी अपार धन का मालिक होता है, उसके पास धन अच्छा खासा होता है। इसके अलावा जो योग हैं धन के अनेक प्रकार के हैं। अगर भाग्येश पंचमेश में हो और पंचमेश भाग्येश में हो, यानी 9वां भाव का स्वामी है जो आपका, वह आपका इस भाव में होना चाहिए, पंचम भाव में, और जो आपका पंचम भाव है इसका स्वामी 9वां भाव में होना चाहिए। तो इस प्रकार व्यक्ति की कुंडली में धन के योग बनते हैं, विशेष धन के योग बनते हैं। आज मैंने इन धन योगों के बारे में आपको बताया। तो इसमें अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसका विस्तार सबसे अच्छा यही है कि जो पंचम भाव को देखें और एकादश भाव को देखें। पंचम भाव में उसी राशि के स्वामी को देखें या उसी राशि की दृष्टि को देखें, और यहां से मित्र ग्रह की दृष्टि को देखें और मित्र स्वयं उसी ग्रह को देखें जो इस भाव की राशि है।
दोबारा समझिए, यह 9 के 9 ग्रहों पर लागू होते हैं। इसके मैंने कुछ आपको उदाहरण दे दिए हैं। जैसे आपका पंचम भाव है, पंचम भाव में कोई ऐसी राशि मौजूद है जिसका स्वामी यहीं पर है और यहाँ से मित्र ग्रह से दृष्टिगत है, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में विशेष धन योग बनते हैं। दूसरा इसका जो उदाहरण ये है, लगन भाव में अपनी ही राशि में कोई ग्रह होगा, राशि स्वामी होकर बैठा होगा और अपने मित्र ग्रहों से दृष्टिगत होगा, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में भी अच्छे खासे धन योग बनते हैं। तो ये आज मैंने आपको धन योगों के बारे में संक्षेप रूप में बताया। आपका दिन शुभ रहे और किसी भी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित समस्या के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं।